वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो पे मैं आज कंपैरिजन करने के लिए जा रहा हूँ जियो पीओएस लाइट एप्लीकेशन जो जियो की तरफ से अभी लॉन्च हुआ है उसके साथ एयरटेल का जो रिचार्ज का अभी एक कैंपेन चालू हुआ है। दोनों पे ही आपको सेम कमीशन दे रहा है, पर दोनों पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वही मैं इस वीडियो पे आपको बताऊंगा और इस सब के जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे मैं इसको दोनों को कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। हालांकि इसका कमीशन सेम ही है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप कम या फिर ज़्यादा रिचार्ज करने वाले हो तो भी ये आपके लिए फ़ायदा, ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो दोनों डिफरेंस का क्या डिफरेंस है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले तो मैं डिफरेंस बता दूंगा, उसके बाद आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिसके मदद से आप इसमें और ज़्यादा कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं वो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उस ट्रिक जानने के बाद आप यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले जियो पीओएस लाइट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो इसका जो साइन अप प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। तो इसके लिए आपको एक जियो का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद आपका एक ईमेल आईडी देकर वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप साइन अप हो सकते हैं और यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ओपन किया और इस तरीके से आपको इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। और एयरटेल के लिए आपको दूसरा कोई ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगा। जो आपका माई एयरटेल एग्जिस्टिंग ऐप है उससे ही आपका काम चल जाएगा। और वहाँ पे आपको एयरटेल सिम से आपको जो आपको यहाँ पे भी आपका एयरटेल सिम लगेगा। तो इस यहाँ पे आप एयरटेल सिम से यहाँ पे लॉगिन कर जाइए। उसके बाद यहाँ पे एक बैनर हो जाएगा अर्न फ्रॉम होम विद एयरटेल का एक कैंपेन चल रहा है अभी, तो ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर पे आपको रिचार्ज करने के लिए कोई कमीशन दिया जा रहा है। तो इस यहाँ पे एक कैंपेन चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाइए, कुछ आपको डिटेल्स दिया जाएगा। इसके बाद आप इसमें एग्री कर दीजिए। तो उसके बाद आप एनरोल नाउ पे क्लिक कर जाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और वहाँ पे रिचार्ज एंड अर्न का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ मेन बात पे, जो इस दोनों में डिफरेंस है वो बता देता हूँ। तो पहला इस दोनों में डिफरेंस है कि ऐड मनी, ठीक है। जो ऐड मनी का डिफरेंस है वो मैं पहले जियो पीओएस लाइट ऐप के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जियो पीओएस लाइट में आपको पहले 1000 रुपीज़ मिनिमम ऐड करना ही पड़ेगा। आप पहले बार के लिए ओपन कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ ऐड करना ही होगा, उससे कम आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी पहले बार 1000 रुपीज़ ऐड किया था और वहाँ पे कुछ भी कोई 1-2 रिचार्ज मैंने किया था तो मेरा कुछ कम हो गया। तो मैंने पहले बार 1000 रुपीज़ ऐड किया था और सेकेंड बार को आपको मिनिमम 200 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ ऐड नहीं होगा, यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम 200 आपको ऐड करना ही होगा, ठीक है। तो ये है था जियो के बारे में। और उसके बाद मैं एयरटेल का बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका कोई वॉलेट का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है वो उससे ही आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिचार्ज एंड अर्न पे जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे बैंक रहेगा उस बैंक से ही आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम कोई अमाउंट का कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप जितना चाहे उतना रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एयरटेल ऐप ये एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जो लोग पहले बार के लिए इसको ओपन कर रहे हैं तो उसके बाद उसके 1000 रुपीज़ ऐड करने के लिए प्रॉब्लम तो होगा ही। तो इसके लिए एयरटेल उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके बाद मैं एक सेकेंड डिफरेंस के बारे में बात कर लेता हूँ, वो है यहाँ पे रिचार्ज। तो रिचार्ज का जो मेन डिफरेंस है, जो जियो पीओएस लाइट पे मैं आता हूँ और उसके बाद रिचार्ज सेक्शन पे मैं जाने के बाद आपको दिखा देता हूँ को रिचार्ज में दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जियो नंबर देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं जियो के अलावा और कोई नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा एक बीएसएनएल नंबर है, तो इसको मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिखा रहा है कि इट्स नॉट ए जियो नंबर, मतलब यहाँ पे जियो नंबर के अलावा आप और कोई नंबर नहीं रिचार्ज कर सकते। बाहर के एयरटेल ऐप पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जितने जो नंबर चाहे यहाँ पे आप रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज आने के बाद यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए। मैंने वो सेम ही नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, बीएसएनएल वाला नंबर था वो मैं यहाँ पे डाल देता है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर का चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, जो वहाँ पे नहीं था। मतलब जियो के आप सिर्फ जियो का नंबर ही रिचार्ज कर सकते हैं और कोई नंबर नहीं। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल दे दिया। उसके बाद ठीक है, मैंने यहाँ पे जो बीएसएनएल है वो पहले
चूज़ कर लेता हूँ। BSNL चूज़ करने के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल दे देता हूँ। वेस्ट बंगाल देने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रिचार्ज हो जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एयरटेल ऐप से आप कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कमीशन भी मिलेगा। तो एयरटेल ऐप का एक अच्छा बात है कि यहाँ पे एक आपको जो नंबर पे चाहे आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और एयरटेल का ये एक बहुत ही अच्छा बात है। तो इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट पे जाता हूँ कमीशन के बारे में। यहाँ पे जो अर्निंग होता है आपका, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको माई जियो मतलब जियो POS लाइट ऐप पे जिस तरीके से आपको कमीशन मिलेगा वो आपको दिखाई दो। यहाँ पे लोड मनी पे आप आने के बाद आप देख सकते हैं कि आप 1000 रुपीज़ ऐड करने के बाद आपको 1041 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4% के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है, आपको 40 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 4% का कमीशन आपके वॉलेट पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के कमीशन लेने के कोई मतलब स्कोप नहीं है, और यहाँ पे आपका बैंक पे भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको रिचार्ज ही करना होगा, आप जो कमीशन मिलता है आप उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने चाहे ऐड कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको 4% का कमीशन मिल जाएगा। और यहाँ पे माई अर्निंग पे आप आ सकते हैं। माई अर्निंग के आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो मैंने 1000 रुपीज़ ऐड किया और वहाँ पे मुझे 41 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं एयरटेल का बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको 4% का कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो कमीशन का मतलब अलग तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आपको देखा रहा है कि इंस्टेंट डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा कोई भी रिचार्ज करने के लिए। तो आप यहाँ पे रिचार्ज करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट पे आपका जो कमीशन है वो ले सकते हैं। यहाँ पे कोई वॉलेट का ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी वॉलेट पे कमीशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली आप बैंक पे आप इस वॉलेट कमीशन कर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो यही था मेन डिफरेंस है इस दोनों ऐप के बारे में। तो अभी मैं बताई तो मेरा ओपिनियन क्या है। मेरे हिसाब से जो अभी के लिए एयरटेल ऐप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कमीशन मिल रहा है वो यहाँ पे वॉलेट का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप जितने मर्जी रिचार्ज कर सकते हो वो सभी पे आपको 4% का कमीशन दिया जाएगा। और जियो में आप तो मिनिमम एक बात है कि मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ ऐड करना ही होगा। उसके बाद आप जो ऐड कर रहा है वो उसके बाद आप उस अमाउंट से जियो का ही रिचार्ज कर सकते हो, दूसरा कोई मोबाइल नंबर का रिचार्ज आप नहीं कर सकते। एयरटेल पे कोई ऐसा बात नहीं है, आप जो भी ऑपरेटर के चाहिए यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कोई वॉलेट का बात भी नहीं है। तो आप जिस टाइम आपका जितना मर्जी रिचार्ज कर सकते हैं, और जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल होता है उसके हिसाब से आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो यही है कि एयरटेल का अच्छा बात है। तो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन पे एयरटेल ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आपको देखना ज़रूरी है, और आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो मेरा ओपिनियन आपको दे दिया, और उसके बाद मेरा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसके दोनों पे ही आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको दोनों के ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, वो मैं पहले जियो के बारे में बताई, तो उसके बाद एयरटेल के बारे में बता दूंगा दोनों पे आपको कैसे उसके ज़्यादा ही फ़ायदा हो सकता है। कि अमेजोन पे एक ऑफर चल रहा है कि यहाँ पे 10% आपको कैशबैक दिया जा रहा है मिनिमम रिचार्ज 300 रुपीज़ पे। तो ये तो माई जियो ऐप से कोई रिचार्ज करने के लिए मतलब आपको कैशबैक दिया जाता है, पर ये अभी तो इस जियो POS लाइट ऐप पे भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोड मनी करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आप जितना चाहिए कर सकते हो। तो पहले बार के लिए आपको तो 1000 करना ही होगा। उसके बाद यह इसको आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अमेजोन से पे करना पड़ेगा, तो ही आपको वो कैशबैक दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद जो आप अमेजोन का आपका जो UPI ID है @APL, वो UPI ID तो दे दीजिए। उसके बाद अमेजोन ऐप से इस पेमेंट को कंफर्म कर दीजिए। तो इसके लिए मिनिमम आपको अमाउंट 300 रुपीज़ होना चाहिए, और आप यहाँ पे 10% के हिसाब से आप 250 रुपीज़ तक कमा सकते हैं। तो यहाँ पे और भी आपको 10% का फ़ायदा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4% का फ़ायदा होता है, और उसके बाद अमेजोन से भी आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको टोटल पे 40 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने तो इस जियो ऐप के बारे में बता दिया। तो इसके बाद एयरटेल के बारे में मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पर आपको किस तरीके से
और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऑफर्स हो जाएगा कि तो फ्लैट 40 रुपीज़ का कैशबैक एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज पे और फ्लैट 15 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा आपको कोई भी रिचार्ज पे 149 और उसका ऐप आप कोई भी रिचार्ज पे। और यहाँ पे भी आपको 10% का कैशबैक दिया जा रहा है एयरटेल रिचार्ज के लिए, तो जो जिसका अमाउंट 45 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए 148 रुपीज़ तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको और कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो ये इसमें यहाँ पे भी आपको 4% का कमीशन तो मिलेगा ही। उसके बाद यहाँ पे जो ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल है वो भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। तो ये एयरटेल ऐप से ही आपको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पिन डालने के बाद आप पेमेंट को कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो आपका कमीशन भी मिल जाएगा। और उसके बाद एयरटेल ऐप से जो आपको कैशबैक यहाँ पे दिखा रहा है वो भी कैशबैक भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दिया जा रहा है आपको एयरटेल की तरफ से। तो मैंने दोनों ऐप के किससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो भी बता दिया और दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। तो मेरे हिसाब से आप के लिए एयरटेल ऐप सही है। तो आप देख सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा ऐप सही है, तो आप उसको चुन सकते हैं। मैंने दोनों का ही कुछ डिटेल्स बता दिया और उसका जो डिफरेंस है मेन डिफरेंस उसके बारे में ही मैं बता दिया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो तब फ्रेंड्स गुड बाय फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं अगले कोई वीडियो पे नया कोई टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय।